हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करेंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो आंसर है चीन और कंबोडिया ने। चीन और कंबोडिया के बीच में आरंभ हुआ है। भारत और कंबोडिया के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है, जिसको कि खामेर वंश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक लीमा 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो आंसर है मलेशिया में प्रारंभ होगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा रिंगिट है। यह 20 से 24 मई के बीच तक चलेगा। इसको राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ इसमें शामिल होंगे। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है और हरिमो शक्ति अभ्यास भी भारत और मलेशिया के बीच ही होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है, आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का SAFF U19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर है बांग्लादेश को हराकर, जिसमें कि विजेता भारत है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास तथा एकता अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच ही होता है। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के रिडले कछुओं के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो आंसर है ऑपरेशन ओलिविया। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में स्टार्ट किया गया था और ऑपरेशन केलर जो कि जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। अगला है, ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था, जो कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अगला है, ऑपरेशन हॉप सीबीआई ने स्टार्ट किया था, जो कि बाल यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया था। अगला है, आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो रेट 6% है। आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो रेट 6% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है तेलंगाना ने किया। तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की है? तो आंसर है मुंबई में प्रारंभ की है। जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। अगला है, हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है रामभद्राचार्य और गुलजार जी को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में मिलता है। पहले यह पुरस्कार 22 भाषाओं में मिलता था, उसके बाद इसमें इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया, जिससे कि 23 हो गया। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसमें मिलने वाली राशि 11 लाख रुपए और एक वाघ देवी की मूर्ति होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। यह 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही साथ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल को मिलने वाला है। यह छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसको कि साहित्य के क्षेत्र में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में हुआ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने के लिए और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च करेंगे। इसका शुभारंभ 9 जून 2025 को होगा। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होने की उम्मीद है। अगला है, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है सीएम श्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश की विधानमंडल 2 सदनीय है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट 58 है तथा विधानसभा की सीट 175 है। लोकसभा में 25 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी अरमाकोंडा है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नेपाल में। आंसर है इसका नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश फर्म GMB ने ल्यूपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? तो आंसर है चंद्रमा के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू किया है? तो आंसर है IIT दिल्ली ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर है PSLV C61 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अगला क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है 90.23 मीटर दूर भाला फेंका है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च की है। इसका उद्देश्य था देश के बहादुरों के सम्मान में इसको लॉन्च करना। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? तो आंसर है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आरंभ हुआ? तो यह आंसर है उत्तराखंड में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला उत्तराखंड राज्य है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।